हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनुराग चंद्रा तिवारी। कैसे हो आप लोग? चलिए आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूटी। देखिए कितना बड़े लेटर में लिखा हुआ है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी बहुत ही छोटा टॉपिक है और ऐसे आप एनसीईआरटी बुक उठाओगे तो ये कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एक साथ दिया हुआ है, बट इसको हम लोग दो वीडियो में करके पढ़ेंगे। एक अलग कंटिन्यूटी पढ़ेंगे और एक डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ेंगे। तो आज के क्लास में हम लोग कंटिन्यूटी स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आप लोग तैयार हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूटी। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है। कंटिन्यूअस फंक्शन होता क्या है तो देखिए नाम से पढ़िए, नाम से पहले समझो। कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस मतलब क्या होता है हिंदी में समझो पहले। कंटिन्यूअस मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअस मतलब होता है बच्चे लोग लगातार। लगातार कहने का मतलब होता है कि बिना रुके हुए, बिना रुके हुए। एकदम मैथ्स में भी वही है, सेम कंटेंट है। जैसे आप हिंदी में समझते हो कंटिन्यूटी का मतलब, उसी तरह से मैथ्स में भी वही समझना है। कंटिन्यूटी मतलब क्या है? कंटिन्यूटी मतलब होता है लगातार। लगातार को हम लोग कंटिन्यूअस चैप्टर में दो तरीके से पढ़ेंगे, एक ग्राफिकल अप्रोच और एक एनालिटिकल अप्रोच। तो पहले ग्राफिकल अप्रोच देखो। तो ग्राफिकल अप्रोच क्या होता है? ए फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस। किसी भी फंक्शन को हम लोग कंटिन्यूअस बोल सकते हैं हुज ग्राफ कैन बी ड्रॉन विदाउट लिफ्टिंग द पेन और पेंसिल। यानी कहने का मतलब है कि किसी भी ग्राफ को, किसी भी फंक्शन के कर्व को, ग्राफ को अगर मैं बिना पेन उठाए बना दिया, बिना पेंसिल उठाए बना दिया, मतलब वो ग्राफ कंटिन्यूअस है, बिना मुझे क्या लिफ्टिंग किए हुए में बना दिया, तो वैसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि उसमें कोई होल्स नहीं होने चाहिए, कोई बीच में गैपिंग नहीं होना चाहिए, कोई जंप्स नहीं होना चाहिए, कोई वर्टिकल एसिम्पटोट्स नहीं होने चाहिए। ठीक है ना, इसका मतलब ये है। यानी कंटिन्यूअस फंक्शन ये होता है जिसका ग्राफ में बिना पेन उठाए बना दो, बिना पेंसिल उठाए बना दो, इसी को हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस। एकदम कंटिन्यूटी मतलब होता ही है लगातार। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताता हूँ। जैसे मैं साइन एक्स एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। तो देखिए इसका ग्राफ बनाने के लिए मुझे पेन उठाना पड़ रहा है क्या? नहीं उठाना पड़ रहा है। यानी ये कहने का मतलब ये फंक्शन कैसा है बच्चे लोग? कंटिन्यूअस है। कैसा है? कंटिन्यूअस है। जैसे मैं लॉगरिथमिक फंक्शन लॉग एक्स का ग्राफ बनाता हूँ, तो लॉग एक्स का ग्राफ तो सारे बच्चों को पता ही होगा कि लॉग एक्स का ग्राफ कैसे होता है। तो लॉग एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। तो आप देखो यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करने के बीच में मुझे पेन उठाना पड़ा क्या? नहीं। तो यानी ये फंक्शन कैसा है? कंटिन्यूअस है। बट मैं कुछ इसके अपोजिट कुछ एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ GIF ऑफ एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ कैसा बनता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ ऐसा बनता है। तो इसको बनाने के लिए मुझे पेन उठाना पड़ा? बिल्कुल उठाना पड़ा। तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। यानी ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। यानी जो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होता है उसको हम लोग मैथ्स में बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। तो यानी ये फंक्शन कैसा हो गया? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। जैसे आप देखो यहाँ से यहाँ तक गए, फिर यहाँ से मैंने पेन उठाया, मतलब यहाँ पर इसका कंटिन्यूटी ब्रेक हो गया, फिर इसके बाद फिर यहाँ भी कंटिन्यूटी ब्रेक हो गया, इसी तरह से पीछे भी इसका कंटिन्यूटी ब्रेक हो रहा है। तो ये फंक्शन कैसे हो गया? आपका डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। और भी हम एग्जांपल ले सकते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स भी ले सकते हैं। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का भी ग्राफ कैसा होता है? ये ऐसा होता है, ऐसे ऐसे होता है। तो ये भी फंक्शन कैसे है? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। ये भी फंक्शन कैसे है? डिसकंटिन्यूअस। तो यहाँ पर हम लोगों ने ग्राफ से देख लिया कौन कौन से फंक्शन कंटिन्यूअस है, कौन कौन से फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। आप चाहो तो और भी ग्राफ बना सकते हो। जैसे मैं सिग्नम ऑफ एक्स का ग्राफ बनाता हूँ। सिग्नम ऑफ एक्स कैसा होता है? सिग्नम ऑफ एक्स जीरो पे जीरो, बाकी पॉजिटिव में 1 और निगेटिव में -1। तो ये भी कैसा हो गया? देखिए इसमें होल्स क्रिएट हो रहे हैं। हाँ, तो ये कैसा हो गया? आपका डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। ये भी फंक्शन कैसे हो गया? आपका डिसकंटिन्यूअस। ठीक है ना। तो फिर हम लोग बाद में धीरे धीरे पढ़ लेंगे कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन, ये सब क्या होते हैं? कंटिन्यूअस होते हैं इन देयर डोमेन। और ये सब फंक्शन कैसे आपके? डिसकंटिन्यूअस है। तो ये तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा ग्राफिकल अप्रोच। ग्राफिकल अप्रोच क्या होता है कि जिसका ग्राफ बिना पेन उठाए बन जाए। तो जैसे हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स देख लिया, अब इसके बाद कुछ और देखते हैं। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन देखिए, चेक वेदर द फंक्शन आर कंटिन्यूअस और नॉट। आपको कुछ ग्राफ्स दिए हुए, आपको यू हैव टू रिकॉग्नाइज वेदर दिस फंक्शंस आर कंटिन्यूअस और नॉट। मतलब आपको देख लेना है कि अगर ग्राफ बिना पेन उठाए बन गया या फिर किसी में अगर जंप नहीं है, कोई होल्स नहीं है, तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस है। और अगर ये सब केस आ जाते हैं तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखते हैं।
तो फर्स्ट यहाँ पर ग्राफ देखेंगे तो यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ तो एकदम कंटिन्यूअस गया है, कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसके साथ। तो ये फंक्शन कैसे बच्चे लोग, कंटिन्यूअस है। बट ये अगर देखेंगे तो ये एक इन्फिनिटी की ओर टेंड्स कर रहा है, फिर इन्फिनिटी से नीचे की ओर कर रहा है। इन्फिनिटी मतलब नॉट डिफाइंड, तो ये फंक्शन क्या हो जाएंगे, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। ये फंक्शन कैसे हो जाएंगे, डिसकंटिन्यूअस। मतलब यहाँ पर एक गैप आ गया। यहाँ पर देखिए ए पर आपको चेक करना है, तो यहाँ पर आया बट ए पर होल बन गया। ए पर क्या बन गया, होल। तो ये भी फंक्शन कैसे हो गया, डिसकंटिन्यूअस। ए को देखते हैं, यहाँ पर देखिए इस ग्राफ में देखते हैं कि ये कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस। जैसे आप खुद से देखो, यहाँ से तो ग्राफ कंटिन्यू आ रहा था, यहाँ से भी कंटिन्यू आ रहा था, बट बीच में एक होल क्रिएट हो गया। तो ये भी फंक्शन कैसे हो गए, डिसकंटिन्यूअस हो गए। तो ये कुछ ग्राफ से आप पहचान सकते हैं कौन कौन से फंक्शन कंटिन्यूअस है, कौन कौन से फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो ग्राफिकल अप्रोच तो बहुत आसान है, बट सारे फंक्शन का ग्राफ बनाना पॉसिबल नहीं है। कुछ फंक्शन काफ़ी आपको कॉम्प्लेक्स बन जाएंगे ग्राफ। तो इसीलिए हमारे पास एक एनालिटिकल अप्रोच भी होना चाहिए, जिससे मैं पहचान सकूं कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। तो चलिए अब एक एनालिटिकल अप्रोच, जिसको थ्योरेटिकल अप्रोच हम लोग कहते हैं, ठीक है ना, उससे हम लोग पहचानेंगे कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो चलिए कंटिन्यूटी एट x = a चेक करेंगे ऑन जनरल कर्व बाई एनालिटिकल मेथड। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैं एक कोई कर्व बना लेता हूं, ये मैंने कर्व बना लिया। अब मुझे ए पर चेक करना है कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है। ए पर चेक करना है कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है। ऐसे तो मुझे ग्राफ से डायरेक्ट दिख रहा है कि ये फंक्शन बिना पेन उठाए बन रहा है, यानी कंटिन्यूअस है। बट मुझे ए पर चेक करना है बाई एनालिटिकल मेथड कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो ए पर चेक करना है, इसका मतलब ये हो गया कि ए पर जो वैल्यू और ए की जस्ट वैल्यू, एक से जस्ट बड़ा वैल्यू, तो ए से जस्ट बड़ा वैल्यू क्या होता है मैथ्स के लैंग्वेज में, ए से जस्ट बड़ा वैल्यू क्या होता है, ए प्लस एच। ए प्लस एच, जैसे आप लिमिट्स पढ़े होंगे तो एच से जान रहे होंगे। एच क्या होता है, एच कुछ होता नहीं है, एच टेंड्स टू 0 होता है। मतलब एच इज़ द वेरी 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 स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। एच क्या है, दुनिया का सबसे छोटा पॉजिटिव क्वांटिटी है। जैसे मैं बोलूँगा कि 2 से बड़ा एक नंबर बताओ, 2 से जस्ट बड़ा एक नंबर आप क्या बता दोगे, 2.1? नहीं, 2 और 2.1 के बीच में लाखों करोड़ों नंबर है। 2 से जस्ट बड़ा एक नंबर क्या बनेगा, 2 + h। मतलब h क्या होता है, वेरी वेरी वेरी, मतलब आप h को मैं क्या बताऊँ, h आप ये समझो कि 0.000000 ऐसे आप मतलब लाखों करोड़ों साल जीरो लिखोगे ना, उसके बाद ये जो 1 आएगा, दिस इज h, दिस इज h। h होता है कि एकदम जस्ट पॉजिटिव क्वांटिटी। तो मैं क्या करता हूँ कि a पर मुझे कंटिन्यूटी चेक करने के लिए कि a से जस्ट बड़ा वैल्यू पे देखता हूँ वैल्यू, और a से जस्ट पीछे के वैल्यू पर देखता हूँ। तो a से जस्ट छोटा वैल्यू क्या होगा हमारे पास, a - h। a और a प्लस h के बीच में इतना गैप नहीं होता है, इसके बीच में तो लाखों करोड़ों नंबर आ सकते हैं। बट मैं आपको दिखाने के लिए, प्रूफ करने के लिए मैं थोड़ा सा गैपिंग लिया हूँ। अब मुझे a पर वैल्यू क्या मिलेगा, मान लीजिए कोई फंक्शन f(x) है, तो a पर मुझे वैल्यू क्या मिलेगा बच्चे लोग, f(a) मिलेगा। उसी तरह से a - h पर वैल्यू क्या मिलेगा, a - h पर मुझे वैल्यू क्या मिलेगा, f(a - h)। और a + h पर वैल्यू क्या मिलेगा, a + h पर वैल्यू मुझे क्या वैल्यू मिलेगा, f(a + h)। तो अब समझो, अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो a और इससे जस्ट बड़ा वैल्यू और इससे जस्ट छोटा वैल्यू, तीनों लगभग एक ही पॉइंट्स को टेंड्स करेंगे, तीनों लगभग एक ही वैल्यू टेंड्स करेगा। यानी कहने का मतलब है कि a किसी भी फंक्शन को एट x = a पर चेक करना है तो उससे जस्ट बड़ा वैल्यू और उससे जस्ट छोटा वैल्यू, तीनों के वैल्यू क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तीनों के वैल्यू सेम होने चाहिए, यानी तीनों कंटिन्यूअस जा रहा है तो तीनों क्या है, लगभग एक ही वैल्यू को टेंड्स कर रहा है, तब वो फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाएंगे। अदरवाइज फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। यानी कहने का मतलब है कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f(a - h) = ये वैल्यू और a का वैल्यू f(a) और ये वैल्यू लिमिट h टेंड्स टू 0 f(a + h)। ये तीनों वैल्यू क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ये तीनों वैल्यू क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तब ये फंक्शन क्या कहलाएंगे, कंटिन्यूअस। अगर इन तीनों में से एक भी वैल्यू बराबर नहीं हुआ या नॉट डिफाइंड हो गया
तो दैट फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। वो फंक्शन क्या कहलाया जाएगा? नॉट कंटिन्यूअस कहलाएगा। मतलब वो फंक्शन कैसे हो जाएंगे? डिसकंटिन्यूअस हो जाएंगे। और थ्योरेटिकल अप्रोच में हम लोग इसी के हेल्प से हम लोग प्रूफ करेंगे। और इसमें बाकी जो कैलकुलेशन होते हैं वो जस्ट लाइक एज लिमिट्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। किसमें यूज़ करते हैं? लिमिट्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। ऐसे लिमिट्स के कॉन्सेप्ट को मैं थोड़ी देर के बाद में एक बार रिवाइज करा दूंगा। पहले हम लोग इस पर बेस्ड एक छोटे छोटे क्वेश्चंस करते हैं। ऐसे लिमिट्स का कुछ कॉन्सेप्ट आपको याद भी होगा, sin x बाई x1 जो होता है, इस सब का कॉन्सेप्ट मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले इस पर हम लोग कुछ एनालिटिकल क्वेश्चंस करते हैं, कुछ एनसीईआरटी के बेस्ड क्वेश्चंस का। चलिए क्वेश्चन करते हैं। फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f वेयर f इज डिफाइंड एज fx इज इक्वल टू 2x प्लस 3, x इज लेस देन इक्वल टू 2, 2x माइनस 3, x इज ग्रेटर देन 2। मतलब यहाँ पर आपको बताना है कि सारे पॉइंट पर डिसकंटिन्यूटी बताना है। मतलब सारे पॉइंट पर डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या है कि अगर हम लोग इसको ग्राफ बनाएं तो किस किस पॉइंट पर ये होल्स या जंप करेगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो हम लोग के पास दोनों तरीके हैं, थ्योरेटिकल तरीका और एनालिटिकल तरीका। बट हम लोग इसको एनालिटिकल तरीके से समझेंगे क्योंकि हम लोग जो ये लेक्चर्स बन रहा है ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्या है? ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्वेश्चंस पे फॉलो दिया है ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, बट हम लोग फंक्शन को वही चेक करते हैं जहाँ पर डिफिनीशन चेंज हो रहा है, जहाँ पर डिफिनीशन चेंज हो रहा है। तो डिफिनीशन कहाँ चेंज हो रहा है? 2 पर चेंज हो रहा है। तो बाकी जगह हम लोग चेक नहीं करेंगे, बाकी जगह हम लोग चेक नहीं करेंगे, बस केवल 2 पर चेक करेंगे कि ये फंक्शन वहाँ पर कंटिन्यूअस है कि नहीं है। बाकी जगह ये बिल्कुल कंटिन्यूअस ही रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 पर चेक करने का ये मतलब है, 2 पर चेक करने का ये मतलब है कि लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 2 माइनस h इज इक्वल टू f ऑफ 2 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 2 प्लस h। ये तीनों वैल्यू क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। अगर ये तीनों वैल्यू बराबर हो गया तो यानी हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस है। अगर ये तीनों वैल्यू में एक भी वैल्यू गड़बड़ हो गया या बराबर नहीं हो पाया तो यानी वो पॉइंट के ऊपर क्या है? वो डिसकंटिन्यूअस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 माइनस एच, तो पहले 2 माइनस एच को फिल करो। 2 माइनस एच क्या है? 2 से बड़ा वैल्यू कि 2 के बराबर या 2 से छोटा वैल्यू। तो 2 माइनस एच क्या है? 2 से जस्ट छोटा वैल्यू। तो पहले फंक्शन को पहचानेंगे कि 2 से जस्ट छोटा वैल्यू के लिए कौन सा हम लोग इक्वेशन को पकड़ेंगे। तो ये बोलता है कि 2 या 2 से छोटा के लिए मैं चलूँगा, और ये बोलता है 2 से बड़ा के लिए मैं चलूँगा। तो 2 से छोटा के लिए ऑब्वियस बात है तो इसको लेंगे। तो एक एक करके हम लोग सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट सॉल्व करते हैं लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 2 माइनस एच। तो ध्यान से देखिए, तो f ऑफ 2 माइनस एच, तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 2 माइनस एच, तो f ऑफ 2 माइनस एच के लिए ये इक्वेशन। तो ये फंक्शन है तो x किससे रिप्लेस्ड हो रहा है? x रिप्लेस्ड हो रहा है 2 माइनस एच से। मतलब जहाँ जहाँ x है मैं उसको किससे रिप्लेस कर दूंगा? 2 माइनस एच से रिप्लेस कर दूंगा। तो 2 इंटू 2 माइनस एच प्लस 3। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है कि पहले आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। सिंप्लीफाई करने के बाद आप लिमिट्स पुट कर दिए। क्या करना है आपको? लिमिट पुट करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो 2 2 जा 4 माइनस 2h प्लस 3, और यहाँ पर लिख देंगे लिमिट h टेंस टू 0। जब तक h है तब तक ये चलते रहेगा लिमिट h टेंस टू 0, क्योंकि h हमको बताना पड़ता है क्वेश्चंस में कि h है क्या। तो h क्या है? लगभग 0 के बराबर है, ये आपको बताना पड़ेगा। तो लिमिट h टेंस टू 0, इसको सॉल्व कर देते 4 प्लस 3 7 माइनस 2h। अब लास्ट में हम लोग h का वैल्यू पुट कर देंगे। क्यों? क्योंकि इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है। ये सबसे लास्ट पार्ट हो गया। तो जब सबसे लास्ट पार्ट हो जाता है तो वहाँ पर हम लोग h का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 7 माइनस 2 इंटू 0 कितना हो गया? 0, क्योंकि h 0 है तो 0 इंटू समथिंग कितना हो गया? 0। तो ये वैल्यू कितना आ गया? 7। यानी एक वैल्यू हमारा कितना आ गया? 7। अब सेकंड वैल्यू निकालते हैं f ऑफ 2। f ऑफ 2 निकालेंगे तो अब खुद देखो 2 के लिए कौन सा इक्वेशन? तो 2 के लिए ऑब्वियस बात है फर्स्ट वाला ही, क्योंकि इज इक्वल टू इसी में लगा हुआ है। तो पुट कर देते हैं 2 इंटू एक्स को रिप्लेस कर देंगे 2 से प्लस 3। तो 2 2 जा 4, 4 प्लस 3 कितना हो गया? 7। ये भी क्या हो गया? बराबर हो गया। अब थर्ड निकालते हैं, ये वाला पार्ट। थर्ड हमारा क्या है? लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 2 प्लस एच। 2 प्लस एच कहने का मतलब 2 से जस्ट बड़ा। तो 2 से बड़ा के लिए कौन सा? तो ऑब्वियस दिख रहा है कि 2 से बड़ा के लिए ये। तो स्टार्ट करते हैं। 2 एक्स को रिप्लेस कर देंगे 2 प्लस एच माइनस 3, और यहाँ पर बता देंगे कि h क्या है? तो h लगभग 0 के बराबर है। तो लिमिट h टेंस टू 0, 2 2 जा कितना है? 4
प्लस 2h माइनस 3, तो ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 3 1 प्लस 2h। अब इससे ज़्यादा मैं सिंप्लीफाई नहीं कर सकता, तो यहाँ पर मैं लिमिट का वैल्यू पुट कर दूंगा। तो लिमिट का वैल्यू यहाँ पर 0 पुट करूंगा, तो 0 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा 1। यानी कहने का मतलब है कि लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 2 माइनस h, और f ऑफ 2 ये बराबर है, बट ये बराबर किसके नहीं है, f ऑफ 2 प्लस h के लिए। लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 2 प्लस h, तो हेंस इट इज डिसकंटिन्यूअस। ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। और डिसकंटिन्यूअस किस पॉइंट पर है, एट x इज इक्वल टू 2 पर। एट x इज इक्वल टू क्या है 2 पर है, यानी इसका डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट केवल क्या है 2 है। अगर ये बराबर हो जाता तो यानी हर पॉइंट पर ये कैसा हो जाता, कंटिन्यूअस हो सकता। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा है कि बस आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, और सिंप्लीफाई करने के बाद क्या है, और लिमिट्स का वैल्यू पुट कर दीजिए। धीरे धीरे हम लोग आगे क्वेश्चंस में बढ़ेंगे जिसमें हम लोग लिमिट से कुछ फॉर्मूले यूज़ करते हैं, तो वो अभी हम लोग थोड़ी देर के बाद समझेंगे। पहले हम लोग सिंपल एक एनालिटिकल अप्रोच पे क्वेश्चंस करते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज दिस। अब एकदम सेम क्वेश्चन है, उस पर 2 पर चेक करना था, इस पर 0 पे चेक करना है। तो भला हो किसी भी पॉइंट पर आपको डिसकंटिन्यूटी पूछा हो, बट आपको उसी पॉइंट पर चेक करना है जहाँ डिफिनीशन चेंज है। तो स्टार्ट करते हैं। कंटिन्यूटी के लिए क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ, अब 0 पर चेक करेंगे, 0 माइनस h इज इक्वल टू f ऑफ 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। तीनों पर हम लोग एक एक करके चेक करेंगे। अगर तीनों वैल्यू बराबर आ गया तो ये कंटिन्यूअस है, अगर तीनों वैल्यू बराबर नहीं आया तो ये कंटिन्यूअस। तो चलिए एक एक करके चेक करते हैं। और फर्स्ट चेक करेंगे हम लोग लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। तो पहले हम लोग देखेंगे 0 माइनस h के लिए कौन सा इक्वेशन है। तो 0 माइनस h के लिए कौन सा इक्वेशन है, ये 0 से छोटा के लिए ये बोल रहा है, 0 से बड़ा या बराबर के लिए ये बोल रहा है -1। अच्छा, यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू दिया हुआ है, मतलब कांस्टेंट वैल्यू दे दिया। तो 0 माइनस h के लिए मैं इसको उठाऊंगा, तो मैं लिखता हूँ लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h, x को मैं रिप्लेस कर दिया 0 माइनस h से, और मॉड में कितना हो जाएगा 0 माइनस h। ठीक है, तो लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h क्या होता है माइनस h, और 0 माइनस h क्या है माइनस h, और मॉड में पता है कि मॉड में क्वांटिटी हो जाता है पॉजिटिव। तो 0 माइनस h का मॉड कितना हो जाएगा h, तो h और h कैंसिल, तो ये वैल्यू कितना आ गया -1। ये वैल्यू कितना आ गया -1। अब f ऑफ 0 निकालते हैं, सेकंड वैल्यू f ऑफ 0। तो f ऑफ 0 के लिए कौन सा सेकंड वाला, तो इसका वैल्यू कितना है -1। थर्ड निकालते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। 0 प्लस h, तो 0 प्लस h पर देखते हैं, तो 0 से बड़ा के लिए भी बोल रहा है वैल्यू दिया हुआ है, कांस्टेंट वैल्यू दिया हुआ है। तो चलिए बहुत आसान हो गया, कुछ सॉल्व करना नहीं पड़ा, तो -1। अब तीनों वैल्यू को एक बार हम लोग देखते हैं, तो तीनों वैल्यू इक्वल रहे, तीनों वैल्यू क्या रहे इक्वल। तो यहाँ पर लिख देंगे देयरफॉर लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h इज इक्वल टू f ऑफ 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। यानी बस मुझे कंटिन्यूटी तो वही चेक करना था जहाँ डिफिनीशन चेंज हो रहा है, वहाँ भी क्या ही कंटिन्यूअस है, अदर पॉइंट पे तो कंटिन्यूअस है। यानी ये फंक्शन क्या है पूरा कंटिन्यूअस है इन देयर डोमेन। तो लिख देंगे कि देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस। fx कैसा है कंटिन्यूअस है। लेकिन क्वेश्चंस क्या पूछा है कि ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो यहाँ पर लिख देंगे नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, नो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यानी कोई भी पॉइंट डिसकंटिन्यूटी के लिए नहीं है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आगे होगा समझ में। अब चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी सो दैट f इज डिफाइंड इफ fx इज इक्वल टू ax प्लस 1, x इज लेस देन इज इक्वल टू 3 और x इज ग्रेटर देन 3 पे bx प्लस 3 इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3, इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। तो ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि ये कंटिन्यूअस दे चुका है, ये कंटिन्यूअस दे चुका है, आपको a और b के बीच में रिलेशन बताना है, a और b के बीच में क्या करना है रिलेशन बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंटिन्यूअस दे चुका है, यानी यहाँ पर गिवन है आपका कि f ऑफ 3 माइनस h इज इक्वल टू f ऑफ 3 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 3 प्लस h। ये दिया हुआ है, यहाँ पर लिख देता हूँ लिमिट h टेंस टू 0।
यानी बोल रहा है कि ये कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, यानी ये वैल्यू गिवन है, इस बार इस वैल्यू क्या है, गिवन है। तो इन तीनों वैल्यू को मैं निकालता हूँ और फिर आपस में इक्वेट कर दूंगा, इसी से मुझे a और b के बीच में रिलेशन निकल जाएगा। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्या है, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 3 माइनस एच। तो f ऑफ 3 माइनस एच के लिए कौन सा इक्वेशन, तो f ऑफ 3 माइनस एच के लिए मुझे साफ साफ दिख रहा है कि लेस देन और इज इक्वल टू, दोनों के लिए ये इक्वेशन। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, x इज रिप्लेस्ड बाई 3 माइनस एच प्लस 1, और यहाँ पर मैं लिमिट्स को डिफाइन कर देता हूँ। लिमिट क्या है, 0 है। ये कुछ है नहीं, बस जब तक h है तब तक बताना है कि h क्या है, 0 के बराबर है। इसको देख के कुछ कुछ बच्चे घबराने लगते हैं, इसको घबराना नहीं है, बस एक तरह का इंडिकेशन है यहाँ पर। बाद में इसका कुछ एक रोल बनता है, वो अनडिफाइंड फंक्शन को बताता है, वो मैं बाद में बताऊँगा। चलिए तो इसको सॉल्व करता हूँ। तो a इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3a, और a इंटू एच कितना होता है, AH प्लस 1। तो लिमिट h टेंस टू 0। अब मैं h के जगह पे 0 पुट करूंगा। तो जैसे मैं h के जगह पे 0 पुट करता हूँ, 0 इंटू समथिंग कितना हो जाएगा, 0, यानी ये वैल्यू कितना आ गया, 3a प्लस 1। ये वैल्यू कितना आ गया, 3a प्लस 1, यानी f ऑफ 3 माइनस एच पर फंक्शन कहाँ किसको टेंड्स कर रहा है, 3a प्लस 1 वैल्यू को टेंड्स कर रहा है। अब f ऑफ 3 निकालता हूँ, सेकंड वैल्यू निकालता हूँ f ऑफ 3, यानी 3 के बराबर। तो 3 के बराबर के लिए कौन सा इक्वेशन, हमारा फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन, तो a इंटू एक्स को मैं 3 से रिप्लेस कर दूंगा, x को मैंने 3 से रिप्लेस कर दिया, तो ये भी वैल्यू कितना आ गया, 3a प्लस 1। ये भी वैल्यू कितना आ गया, 3a प्लस 1। अब चलिए थर्ड वैल्यू निकालते हैं। थर्ड वैल्यू हमारा क्या है, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 3 प्लस एच। 3 से बड़ा वैल्यू, तो 3 से बड़ा कौन सा है, 3 से बड़ा ये है, तो ये वाला इक्वेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। b इंटू एक्स को मैं क्या लिख दूंगा, 3 प्लस एच प्लस 3। अब मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ लिमिट h टेंस टू 0। अब बस इसी को सॉल्व कीजिए। 3 इंटू बी कितना हो जाएगा, 3b, b इंटू एच कितना हो जाएगा, bh प्लस 3, लिमिट h टेंस टू 0। अब h का वैल्यू, अभी इससे ज़्यादा तो मैं सिंप्लीफाई कर नहीं सकता हूँ, तो फिर मैं h को का वैल्यू पुट करूँगा। h का वैल्यू कितना है, 0, तो 0 इंटू समथिंग कितना हो जाएगा, 0, तो ये वैल्यू कितना आ गया, 3b प्लस 3, 3b प्लस 3, यानी ये फंक्शन कैसे है, कंटिन्यूअस है। ये फंक्शन कैसे है, कंटिन्यूअस। तो जब कंटिन्यूअस है यानी ये तीनों वैल्यू बराबर है, यानी 3a प्लस 1 इज इक्वल टू, सेकंड वैल्यू कितना आ गया, 3a प्लस 1, और थर्ड वैल्यू कितना आ गया, 3b प्लस 3। ये वैल्यू कैसे है, बराबर है। ये तीनों वैल्यू कैसे बराबर है, तो ये दोनों तो सेम ही है, तो बस इसको एक ही आपको लेकर चलना है। तो चलिए एक लेकर चलते हैं। तो 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 3b प्लस 3। अब बस रिलेशन करना है, रिलेशन कुछ है नहीं, a और b का एक बस लास्ट फॉर्म इसी को है, रिलेशन बिटवीन a एंड b। तो 3b को मैं इधर कर दिया, तो 3a माइनस 3b, और 1 इधर चला गया तो 2, तो 3 कॉमन ले लूँगा मैं। तो 3 कॉमन ले लूँगा तो a माइनस बी इज इक्वल टू 2, तो a माइनस बी इज इक्वल टू कितना है, 2/3। यही आपका रिलेशन बन गया। अब इससे ज़्यादा तो सिंप्लीफाई हो नहीं सकता, तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन a एंड b की a माइनस बी कितना होता है, 2/3। चलिए कंटिन्यूटी पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कंप्लीट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बिल्कुल ये एनसीईआरटी बेस्ड क्लास चल रहा है। अगर आप इस पूरे वीडियो को देख लेते हैं तो एनसीईआरटी का कंटिन्यूटी का कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, इवन आपको बोर्ड एग्जाम्स के भी कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पर बोल दिया कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है, मतलब कंटिन्यूटी के रूल को फॉलो कर रहा है। जो कंटिन्यूटी के 2 रूल होते हैं, पहला अगर ग्राफिकल रूल देखें तो बिना पेन उठाए ग्राफ बनता है। एनालिटिकल रूल देखें तो f ऑफ a माइनस एच इज इक्वल टू f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस एच होता है। मतलब ये कंटिन्यूअस, ये रूल को फॉलो कर रहा है। तब आपको क्या करना है कि यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k, आपको k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। और ये फंक्शन दिए हुए हैं किस पर, 5 पर। यानी कहने का मतलब ये है कि ये गिवन है, दिस इज योर गिवन पार्ट। गिवन पार्ट आपका क्या है, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 5 माइनस एच इज इक्वल टू f ऑफ 5 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 5 प्लस एच। यानी ये तीनों पार्ट्स बराबर हैं, कंटिन्यूअस है, मतलब ये तीनों क्या है, इक्वल है। अब आपको क्या करना है, k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये तीनों का वैल्यू निकालेंगे और इक्वेट कर देंगे, तीनों का वैल्यू निकालेंगे और इक्वेट कर देंगे। तो चलिए एक एक करके वैल्यू निकालते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 5 माइनस एच।
तो 5 माइनस एच मतलब 5 से छोटा। 5 से छोटा के लिए आप खुद सोचो कौन सा इक्वेशन चलेगा। ये बोलता है कि मैं 5 से छोटा और बराबर के बराबर, 5 से छोटा और बराबर हूँ, और ये क्या बोलता है कि मैं 5 से बड़ा पर ये मैं फंक्शन फॉलो करूँगा। तो 5 से छोटा पे ऑब्वियस बात है ऊपर वाला, तो ऊपर वाले को मैं लिखता हूँ के एक्स इज रिप्लेस्ड बाई 5 माइनस एच, 5 माइनस एच प्लस 1, और h है तो h को एक बार बता देता हूँ कि h क्या होता है। तो h इज द वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, इट मीन्स h टेंस टू 0। तो लिमिट h टेंस टू 0 k इंटू 5k माइनस के एच प्लस 1। अब यहाँ पर हम लोग h का वैल्यू पुट करते हैं। तो h का वैल्यू क्या होता है 0, तो 0 पुट करेंगे तो 0 इंटू समथिंग कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पर वैल्यू कितना आ गया 5k प्लस 1, यहाँ पर वैल्यू कितना आ गया 5k प्लस 1। सेकंड वैल्यू निकालते हैं f ऑफ 5। अब खुद से सोचो 5 पर कौन सा इक्वेशन, तो 5 पे ऑब्वियस दिख रहा है कि जो इक्वल टू लगा हुआ है, तो फर्स्ट वाला इक्वेशन चलेगा। तो बस इसी को पुट करता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा x इज रिप्लेस्ड बाई 5, तो ये हो जाएगा 5k प्लस 1। थर्ड आते हैं, थर्ड हमारा क्या है, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 5 प्लस h, मतलब 5 से बड़ा, 5 से बड़ा पे कौन सा इक्वेशन चलेगा। तो 5 से बड़ा पे कौन सा चलेगा, ये चलेगा। तो इसका वैल्यू कितना है 3x, x इज रिप्लेस्ड बाई 5 प्लस h माइनस 5। h है तो h को एक बार बता देता हूँ, h क्या होता है, तो h टेंस टू 0 होता है। एकदम आपको एकदम इसी तरीके से बोर्ड एग्जाम में लिखना है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 3 इंटू 5 15 प्लस 3h माइनस 5, 3 इंटू 5 15 प्लस 3h, तो h का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये तो वैल्यू 0 हो जाएगा, और 15 माइनस 5 कितना हो जाएगा 10, ये वैल्यू कितना हो जाएगा 10। यानी कहने का मतलब कि ये तीनों वैल्यू आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं। अब इसको इक्वेट कर देते हैं, इक्वेट कर देंगे तो 5k प्लस 1 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से 5k इज इक्वल टू 1 उधर गया तो 9, यानी k का वैल्यू कितना हो जाएगा, k इज इक्वल टू 9/5। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है ना। तो लिमिट्स का बेस्ट क्वेश्चन था जिसमें हमको k का वैल्यू निकालना था, तो इस तरीके से k का वैल्यू निकल गया, k इज इक्वल टू 9/5, ठीक है। आई होप बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। तो चलिए हम लोग इसके बाद नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए एक ये क्वेश्चन देखते हैं। ये तो चलिए देखिए तीनों वैल्यू कांस्टेंट है, तीनों वैल्यू कांस्टेंट है, बहुत ही फास्ट आप समझ जाओगे। फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताना है। तो मैं शुरू से ही बता रहा हूँ, इस पर मैं एक दो क्वेश्चन और भी बता दिया कि जब भी ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताते हैं तो जहाँ पर डिफिनीशन चेंज होता है बस हम वहीं पर डिसकंटिन्यूटी के कंडीशन को चेक करते हैं, कंटिन्यूटी के कंडीशन को चेक करते हैं, और कहीं नहीं चेक करते। तो एक बार चेक करते कि कहाँ कहाँ डिफिनीशन चेंज हो रहा है। तो एक तो दिख रहा है कि मुझे 1 पर चेंज हो रहा है, और एक किस पर चेंज हो रहा है, 3 पर चेंज हो रहा है। 10 पर नहीं चेंज हो रहा है, 10 का केवल एक कंडीशन दिया हुआ है, आगे का कंडीशन नहीं दिया हुआ है, यानी 10 पर कंडीशन चेंज नहीं हो रहा है, 10 पर डिफिनीशन चेंज नहीं हो रहा है। डिफिनीशन कहाँ चेंज हो रहा है बच्चे लोग, 1 पर और कहाँ 3 पे, 1 और कहाँ 3 पे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 1 और 3, 1 और 3 इसको देख लेते हैं। तो 1 और 3 ये दोनों कंडीशन पर हम लोग डिसकंटिन्यूटी को चेक करते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन चेक करते हैं एट x इज इक्वल टू 1। तो 1 का वही कंडीशन, तो 1 के लिए क्या होना चाहिए, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 माइनस h, f ऑफ 1 माइनस h इज इक्वल टू f ऑफ 1 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस h के बराबर होगा। अगर ये तीनों वैल्यू बराबर होगा तो यानी ये क्या है, यहाँ पर क्या है, कंटिन्यूअस। अगर कोई भी एक वैल्यू मिस हो गया, इन्फिनिटी को टेंड्स कर गया, जंप कर गया, या बराबर नहीं हुआ, तो ये क्या हो जाएंगे, और डिसकंटिन्यूअस हो जाएंगे। तो चलिए यहीं पर डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। 1 माइनस एच, 1 से जस्ट छोटा वैल्यू, तो 1 से छोटा वैल्यू के लिए कौन सा इक्वेशन फॉलो होगा, ऑब्वियस बात है पहला, क्योंकि 1 से छोटा और बराबर के लिए ये, तो इसका वैल्यू कितना है 3, यानी ये वैल्यू का कहानी कितना आ गया 3 पे खत्म हो जाएगा। एफ ऑफ 1 का वैल्यू बताइए, तो 1 के बराबर तो इज इक्वल टू 1, इसका ही वैल्यू कितना हो गया 3। 1 प्लस एच, 1 से जस्ट बड़ा, तो 1 से जस्ट बड़ा के लिए ये कंडीशन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है x 1 से बड़ा होना चाहिए, तो इसका वैल्यू कितना हो गया 4। तो बस यही तो मिसमैच कर गया, 3 और 4 आपस में बराबर नहीं होता है। तो एक डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट हमको मिल गया 1, एक डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट मिल गया 1। तो इसको लिख देते हैं, देयरफॉर fx इज
डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। अब इसके बाद दूसरा कंडीशन चेक करते हैं 3 पर। किस पर चेक करेंगे? 3 पे, ठीक है। तो अब सेकंड चेक करते हैं एट x इज इक्वल टू 3। तो पहले इसका कंडीशन लिखेंगे, तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 3 माइनस h इज इक्वल टू f ऑफ 3 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 3 प्लस h। अब इन तीनों वैल्यू का निकाल के हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। तो 3 माइनस एच 3 से जस्ट छोटा, 3 से जस्ट छोटा के लिए आप सोचो ये वाला कंडीशन। अब इस पे मत चले जाना कि 1 से छोटा भी तो 3 से छोटा है, नहीं, 3 से जस्ट छोटा मतलब 2.999 की तरफ टेंड्स कर रहा है। तो यानी लगभग ये वैल्यू, लगभग कौन सा वैल्यू? ये वैल्यू। तो जस्ट छोटा, इस पर वैल्यू कितना आ रहा है? 4। इस पर वैल्यू कितना आ रहा है? 4, ठीक है। एफ ऑफ 3 पर देखो 3 के बराबर, तो 3 के बराबर वैल्यू कितना आ गया? 5। बस यहीं पर मुझे दिख रहा है, लेकिन आप पूरे को कंप्लीट करो। तो एफ ऑफ 3 प्लस एच 3 से जस्ट बड़ा, 3 से जस्ट बड़ा के लिए कौन सा वैल्यू है? 5। तो ये दोनों क्या हो गए? बराबर नहीं हो पाए। तो लिख देंगे इसको भी, एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 3। यानी डिसकंटिन्यूअस के पॉइंट्स कितने आ गए? पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितने आ गए? पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितने आ गए? 1 और 3। 1 और 3 आपके क्या आ गए? पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आ गए, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सच दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एफ एक्स इज इक्वल टू इतना। मतलब फंक्शन ये जो है ये हर जगह कंटिन्यूअस है और आपको बोल रहा है a और b का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो पहले आप ये चेक करो कि कहाँ कहाँ डिफिनीशन चेंज हो रहा है। तो डिफिनीशन कहाँ कहाँ चेंज हो रहा है? तो एक तो 2 पर चेंज हो रहा है, एक किस पर चेंज हो रहा है? 2 पर। और एक किस पर चेंज हो रहा है बच्चे लोग? 10 पर चेंज हो रहा है। और कहीं चेंज हो रहा है क्या? नहीं। यानी दोनों पर आपको क्या है? कंडीशन, कंटिन्यूटी के कंडीशन को फुलफिल करना है और उसके बाद आपको जो इक्वेशन बनेंगे उसको सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला स्टार्ट करते हैं एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे। एट एक्स इज इक्वल टू 2 पर चेक करते हैं। तो यानी कहने का मतलब कि एफ ऑफ 2 माइनस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 प्लस एच। ये तीनों वैल्यू क्या होने चाहिए? बराबर, क्योंकि हर जगह बोल रहा है कि ये क्या है? कंटिन्यूअस है। तो 2 माइनस एच, फर्स्ट कंडीशन निकालते हैं, एफ ऑफ 2 माइनस एच। तो 2 माइनस एच के लिए कौन सा? 2 से कम। तो 2 से कम के लिए कौन सा वैल्यू होता है? 5 दिया हुआ है, ठीक है। सेकंड निकालते हैं एफ ऑफ 2 के बराबर, 2 के बराबर मुझे दिख रहा है 2 इज इक्वल टू ये भी है, तो इसका वैल्यू कितना है? 5। थर्ड वैल्यू कितना है? एफ ऑफ 2 प्लस एच, 2 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा। तो 2 से ज़्यादा के लिए x ग्रेटर देन है, इसका वैल्यू कितना है? ax प्लस बी। तो x को मैं किससे रिप्लेस करूँगा? 2 प्लस एच प्लस बी से। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ। तो 2a प्लस AH प्लस बी। जहाँ जहाँ h है बगल में आप खुद से समझ जाइएगा कि लिमिट h टेंस टू क्या है? 0 है। तो अब इसके बाद ये h 0 इंटू समथिंग 0, तो यहाँ से वैल्यू कितना हो गया? 2a प्लस बी, 2a प्लस बी। तो यानी कहने का मतलब कि ये तीनों वैल्यू बराबर है। तो यहाँ से मेरे पास एक इक्वेशन आ गया 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या हो गया? 1। जैसे हम लोगों ने 2 पर चेक किया, एकदम सेम उसी तरह से हम लोग किस पर चेक करेंगे? 10 पर चेक करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एट एक्स इज इक्वल टू 10 पर। एट एक्स इज इक्वल टू 10 पर चेक करते हैं। तो एफ ऑफ 10 माइनस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ 10 इज इक्वल टू एफ ऑफ 10 प्लस एच, ठीक है। 10 माइनस एच, एफ ऑफ 10 और एफ ऑफ 10 प्लस एच, ये तीनों का वैल्यू क्या होना चाहिए? बराबर। तो स्टार्ट करते हैं 10 माइनस एच, 10 से जस्ट कम। तो 10 से जस्ट कम पर ये इक्वेशन। तो फर्स्ट सॉल्व करते हैं एफ ऑफ 10 माइनस एच, यानी 10 से जस्ट कम। तो 10 से जस्ट कम ये है, तो ए 10 माइनस एच प्लस बी। तो ये कितना हो जाएगा? 10 इंटू 8 10a माइनस ए एच प्लस बी। तो ये तो 0 इंटू समथिंग 0, तो यहाँ से वैल्यू कितना आ गया? 10a प्लस बी। सेकंड वैल्यू निकालते हैं एफ ऑफ 10। एफ ऑफ 10, तो आप खुद सोचो एफ ऑफ 10 कहाँ 10 के साथ इज इक्वल टू दिख रहा है? तो 10 के साथ इज इक्वल टू कौन सा दिख रहा है? ये। इसका वैल्यू कितना दिख रहा है आपको? 21। थर्ड है एफ ऑफ 10 प्लस एच, 10 से ज़्यादा।
10 से ज़्यादा का देख लो, 10 से ज़्यादा का भी कंडीशन कितना है 21, कितना है ये 21, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हमारा एक इक्वेशन मिल गया, इन तीनों को बराबर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10a प्लस बी इज इक्वल टू 21, 10a प्लस बी इज इक्वल टू 21। इसको इक्वेशन नंबर में क्या मान लिया 2, इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लिया 2। अब a1 और 2 को सॉल्व कर लेते हैं, 1 और 2 को क्या करेंगे सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। तो पहला इक्वेशन हमारे पास कितना है 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5। सेकंड इक्वेशन कितना है हमारे पास 10a प्लस बी इज इक्वल टू 21। अब यहाँ पर मैं लगाता हूँ एलिमिनेशन मेथड, तो साइन सेम है तो मैं माइनस कर देता हूँ, सब्ट्रैक्ट, तो बी बी कैंसिल, 2a माइनस 10a कितना हो जाएगा -8a, 5 माइनस 21 ये आपका हो जाएगा -16, यानी यहाँ से a का वैल्यू कितना हो गया 2, यहाँ से a का वैल्यू कितना हो गया 2। अब इसी a के वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। तो चलिए फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, a का वैल्यू 2 पुट करता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस b इज इक्वल टू 5, तो b इज इक्वल टू कितना आ गया 1, b इज इक्वल टू कितना आ गया 1। तो यही आपका आंसर है, a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू 1। आई होप आपको लास्ट वाला क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होगा। तो अभी तक हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस किया वो कंटिन्यूटी का केवल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस किया। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे एनसीईआरटी के बियॉन्ड, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस का लेवल इंक्रीज कर दिए हैं सीबीएसई बोर्ड वालों ने। तो थोड़े से हमको इस चैप्टर में क्वेश्चंस चांसेस रहते हैं कि एनसीईआरटी के ऊपर क्या जाए। तो चलिए एनसीईआरटी के ऊपर के भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो कंटिन्यूटी में तो पहले एक बात याद कर लो कि कंटिन्यूटी में जो भी हम लोग कैलकुलेशन यूज करते हैं वो बिल्कुल लिमिट्स का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो कंटिन्यूटी के कुछ हाई लेवल क्वेश्चंस करने के लिए हम लोगों को लिमिट का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो लिमिट्स तो मैं पूरा नहीं पढ़ा सकता हूँ, लेकिन लिमिट्स का मैं थोड़ा सा फास्टली रिविजन करा देता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट्स एक बार बता देते हैं। तो देखिए लिमिट्स के कॉन्सेप्ट को समझते हैं एक बार। देखिए लिमिट्स क्या होता है, लिमिट्स अब ऐसे मैं बता देता हूँ। लिमिट्स जो होता है, जैसे कुछ ऐसे फंक्शन है जिसका एग्जिस्टेंस नहीं है, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। तो उनका अस्तित्व नहीं है तब भी तो उनका एक वैल्यू आना चाहिए, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है बट एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू तो आना चाहिए। तो वो जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो हम लोग फाइंड आउट करते हैं उसी को हम लोग प्रोसेस को लिमिट्स बोलते हैं। लिमिट्स नाम से ही पता चलता है, लिमिट्स मतलब किसी भी फंक्शन को बांध देता है, उसका एक सीमित वैल्यू कर देता है। तो लिमिट्स क्या करता है, लिमिट्स का यूज होता है टू फाइंड ए राउंड अप वैल्यू। टू वैल्यू क्या होता है, ए राउंड अप वैल्यू। ए राउंड अप वैल्यू मतलब एक लगभग वैल्यू बताता है किसका, जिसका जिस फंक्शन का एग्जिस्टेंस नहीं है, जो जो फंक्शन क्या है, जिस फंक्शन का एग्जिस्टेंस नहीं है। एग्जिस्टेंस नहीं है मतलब क्या, वो किस फॉर्म में रहेंगे, किस फॉर्म का एग्जिस्टेंस नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे फॉर्म का एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन अभी आपको 6-7 लगभग फॉर्म्स टच करने हैं जिनका एग्जिस्टेंस नहीं होता है। जैसे मैं बोल देता हूँ 0/0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, 1 टू द पावर इन्फिनिटी, 0 टू द पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी टू द पावर 0, इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इंटू 0। ऐसे कुछ फॉर्म्स हैं जिनका एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है ना। इन फॉर्म्स को हम लोग इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं। तो पहले तो आप समझ जाओ लिमिट्स में करते क्या है, तो लिमिट्स में फंक्शन को बाउंड करते हैं। और किसका करते हैं, किसका बाउंड करते हैं, तो फंक्शन का बाउंड करते हैं, ठीक है ना। जो फंक्शन का एग्जिस्टेंस नहीं है उसका हम लोग करते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे किया जाता है, तो ऐसे इसको करने के बहुत सारे प्रोसेस हैं। तो जो फर्स्ट प्रोसेस है इसमें हम लोग क्या करते हैं कि पहले फंक्शन को हम लोग क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। फंक्शन को क्या करते हैं, सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई कैसे किया जाता है फंक्शन को, तो बाय फैक्टराइजेशन, रेशनलाइजेशन, एक्सपेंशन, ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला यूज करते हैं, या फिर कुछ आइडेंटिटीज यूज करते हैं। इन सब तरीके से पहले हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, और सिंप्लीफाई करने के बाद क्या कर देते हैं, लिमिट्स को पुट कर देते हैं। जैसे आप लोग लिमिट्स के लेक्चर्स में देखे होंगे, ऐसे मैं अभी भी कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ इस पे। और इसके बाद कुछ लिमिट्स के फॉर्मूले होते हैं, जो रेडीमेड फॉर्मूले, उसको भी हम लोग यूज करते हैं। जैसे मैं आपको कुछ फॉर्मूले लिख देता हूँ। लिमिट x टेंस टू 0, tan x/x, इस ये जब भी रहता है तो वैल्यू कितना हो जाता है, वो 1 हो जाता है, ठीक है ना। अभी आपको प्रूव नहीं समझना, बस आप समझ जाओ tan के साथ जो समथिंग रहेगा वो समथिंग रहेगा, तो वैल्यू कितना हो जाता है 1। और मैं वैल्यू लिख देता हूँ लिमिट x टेंस टू 0, sin x/x, इसका वैल्यू कितना हो जाता है 1। लिमिट x टेंस टू a, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर a x माइनस a, इसका वैल्यू हो जाता है n a n माइनस,
ठीक है ना। ए एक कांस्टेंट वैल्यूज होता है, ए क्या होता है, कांस्टेंट। और भी वैल्यूज हैं, log 1 प्लस एक्स बाई एक्स, इसका वैल्यू 1 हो जाता है। e टू द पावर x माइनस 1 बाई एक्स, इसका वैल्यू कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक है ना। और भी वैल्यूज होते हैं, a टू द पावर x माइनस 1 बाई एक्स, इसका वैल्यू हो जाता है log a हो जाता है, ठीक है ना। ये सब वैल्यूज होते हैं जो लिमिट्स को यूज करते हैं। और कुछ फंक्शन भी है जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म भी सॉल्व करने आपको आना चाहिए, ठीक है ना। इससे मैं रफली बता देता हूँ, इन दोनों को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मैं बता देता हूँ, जैसे इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी या 0/0 है, तो इसको हम लोग लॉग एल ऑपिटल रूल से हम लोग सॉल्व करते हैं। ये रूल क्या कहता है, ये रूल क्या करता है, डिफरेंशिएट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ साइड सेपरेटली, देन पुट द वैल्यू ऑफ लिमिट। यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप एकदम अलग अलग डिफरेंशिएट कर दीजिए और लिमिट्स को पुट कर दीजिए। और 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म भी होता है, 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, इस पे क्वेश्चंस करेंगे तभी समझ में आएगा। 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म का एक फॉर्मेट में लिखता हूँ, जैसे 1 प्लस एफ एक्स टू द पावर जी एक्स है। अब 1 टू द पावर इन्फिनिटी यानी एफ एक्स किसको टेंस कर रहा होगा, जी एक्स को, जीरो को, और जी एक्स किसको टेंस कर रहा होगा, इन्फिनिटी को। तो इसका फॉर्मूला बन जाता है ई टू द पावर एफ एक्स इंटू जी एक्स, ई टू द पावर एफ एक्स इंटू जी एक्स, ठीक है ना। और यहाँ पर वही सेम लिमिट रहते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू, बाकी क्वेश्चंस कराऊंगा तो सब समझ में आएगा। ये बेसिक्स लिमिट्स के कॉन्सेप्ट है। एक बार मैं लिमिट्स के कॉन्सेप्ट को फिर से रिवाइज करा देता हूँ। लिमिट्स क्या होता है, तो लिमिट्स में क्या करते हैं हम लोग, किसी का भी अराउंड ऑफ वैल्यू निकालते हैं, लगभग वैल्यू निकालते हैं। किसका निकालते हैं, तो फंक्शन का निकालते हैं, ठीक है ना। तो क्यों निकालते हैं, क्योंकि इनका एग्जिस्टेंस नहीं है, ये कोई अस्तित्व में नहीं है। जैसे 0/0 को आप क्या बोल सकते हो, अब कोई बच्चा बोल सकता है कि सर मुझे पढ़ाया गया था कि न्यूमरेटर में 0 होता है तो मैं 0 बोलूंगा। अब कोई बच्चा 0/0 को ये भी बोल सकता है कि मुझे डिनोमिनेटर में पढ़ाया गया था कि 0 होता है तो नॉट डिफाइंड में लिखता हूँ। अब कोई भी बच्चा ये भी बोल सकता है कि सर 0/0 को मैं सेम क्वांटिटी तो कट के वैल्यू 1 हो गया, तो कौन सा वैल्यू सही है, क्योंकि रियलिटी में तीनों के तीनों वैल्यूज गलत है, तीनों के तीनों वैल्यूज गलत है। इसका एक प्रॉपर तरीका होता है सॉल्व करने का, जिसको हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट्स कहते हैं। और इसको सॉल्व कैसे किया जाता है लिमिट्स के थ्रू, तो कल सिंप्लीफाई करके ये सब प्रोसेस यूज करते हैं, फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन, एक्सपेंशन, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, सब के थ्रू हम लोग क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। कुछ रेडीमेड फॉर्मूले हैं लिमिट्स के, उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, थोड़े से यहाँ से एक लेवल हाई क्वेश्चंस हो गए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस पहले रीड करते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए सच दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन एफ एक्स 1 minus cos 4x by x square if x is less than 0, a x is equal to 0, root x upon root under 16 plus root x minus 4 x is greater than 0। अब आपको किसका वैल्यू निकालना है बच्चे लोग, किसका वैल्यू निकालना है, a का वैल्यू निकालना है। a आपका कौन सा है, ये स्टेप है, ठीक है। अब ये क्या बोलता है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो पहले कंटिन्यूअस बोला तो तुरंत माइंड में आ जाना चाहिए कंटिन्यूअस, मतलब इनका ग्राफ बिना पेन उठाए बना होगा, और ये किस कंडीशन को फॉलो कर रहे होंगे, एफ ऑफ ए माइनस एच इज इक्वल टू एफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच। तो आप खुद सोचो इनका ग्राफ कितना कॉम्प्लेक्स बनेगा, 1 माइनस कॉस 4x बाई एक्स स्क्वायर रूट एक्स अपॉन समथिंग रूट एक्स माइनस 4। इनका सोचो इनका ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ बनाओगे भी तो आपको मोनोटोनिसिटी के कॉन्सेप्ट से बनाना पड़ेगा। तो इससे बेटर कंडीशन है कि हम लोग किस पर जंप करेंगे, एनालिटिकल प्रोसेस पे। एनालिटिकल प्रोसेस का बात करें जीरो पर, तो लिमिट h टेंस टू 0 f of 0 minus h is equal to f of 0 is equal to limit h टेंस टू 0 f of 0 plus h। ये तीनों क्या वैल्यूज क्या होंगे, बराबर होंगे, ये तीनों वैल्यूज क्या होंगे, बराबर होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके वैल्यूज। तो फर्स्ट वैल्यूज हम लोग निकालते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 f of 0 minus h, यानी 0 से कम। तो आप खुद सोचो 0 से कम के लिए कौन सा इक्वेशन, तो 0 से कम के लिए आपका ये इक्वेशन रहेगा। ये तीनों अलग अलग है, तीनों अलग अलग है, 1 माइनस कॉस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर। आपको कोई जरूरत नहीं है, आप h का वैल्यू पुट करो, बात वही आएगा, बात वही आएगा। h की जगह पे आप डायरेक्ट भी आप तीनों को सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि ये थोड़े से हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर कंप्लीट लिमिट्स यूज करते हैं। तो लिमिट्स क्या बोलता है, पहले इसको सिंप्लीफाई कीजिए। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, फैक्टराइजेशन कर दो, रेशनलाइजेशन कर दो, ट्रिगोनोमेट्री यूज करो। तो ऑब्वियस बात है कॉस उस है तो इसमें ट्रिगोनोमेट्री यूज करेंगे। तो 1 माइनस कॉस 4x बाई एक्स स्क्वायर, तो अब देखो ये तो हमारा क्या है, LHL है, मतलब राइट हैंड लिमिट है। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले मैं अभी बताया कि लिमिट्स कॉन्सेप्ट क्या होता है कि इसको सिंप्लीफाई करो।
तो अब सोचो कि इसको मैं कैसे सिंप्लीफाई कर दूँ, फैक्टराइजेशन कर दूँ, रेशनलाइजेशन कर दूँ, एक्सपेंशन कर दूँ, कि ट्रिगोनोमेट्री लगा दूँ। तो ऑब्वियस बात है बच्चों को दिख रहा होगा कि ये कॉस है, तो कॉस का कुछ यहाँ पर फॉर्मूला सेट करेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा, ऐसे आप लोग पढ़े होंगे। और 1 माइनस कॉस 2x क्या होता है, ये ट्रिगोनोमेट्री का बहुत स्पेशल फॉर्मूला है। 1 माइनस कॉस 2x क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर x, और 1 प्लस कॉस 2x क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर x। तो यहाँ पर जो एंगल रहता है यहाँ पर 1 माइनस कॉस 4x को क्या लिखेंगे, 2 साइन स्क्वायर 2x अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसके बाद देखो बच्चे लोग, साइन स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब क्या होता है कि ये इंडिविजुअली बात करेंगे तो 2 टाइम्स है, तो साइन स्क्वायर को मैं क्या बोल सकता हूँ, साइन 2x इंटू साइन 2x, और एक्स स्क्वायर को मैं x इंटू एक्स लिख सकता हूँ। अब आप खुद सोचो, साइन समथिंग बाई समथिंग में क्या बोला, रिवीजन क्या करवाया, 1, तो साइन 2x को क्या का रिक्वायरमेंट है, उसको डिनोमिनेटर में 2x का रिक्वायरमेंट है, बट यहाँ पर x है तो इसको 2x चाहिए, तो यहाँ पर मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड ऐसे कर नहीं सकते हैं, इसको बैलेंस करने के लिए आपको 2 से एक मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। फिर उसी तरह से साइन 2x को क्या चाहिए, 2x चाहिए, तो यहाँ मैं 2 से क्या कर दिया डिवाइड, तो बैलेंस करने के लिए 2 से मैं क्या कर देता हूँ मल्टीप्लाइड, तो ये वैल्यू कितना हो गया 1, ये भी वैल्यू कितना हो गया 1, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, यानी ओवरऑल वैल्यू कितना आ गया 8, ओवरऑल वैल्यू कितना आ गया 8, यानी एलएचएल का वैल्यू हमारा 8 आ गया, एलएचएल का वैल्यू 8 आ गया। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आपको दिख रहा है कि ये तीनों बराबर है, तो a इज इक्वल टू 8 आ गया, बट बोर्ड एग्जाम में आपको तीनों को सॉल्व करने पड़ेगा, मतलब आपको थर्ड को भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए थर्ड को भी सॉल्व करते हैं। थर्ड कितना है, RHL इसको लिख देता हूं मैं, या थर्ड नंबर भी लिख सकते हैं, रूट एक्स अपॉन 16 प्लस रूट एक्स माइनस 4। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो रूट, आपको रूट दिख रहा है, रूट का सिंप्लीफिकेशन क्या होता है, रेशनलाइजेशन। तो स्टार्ट करते हैं, बीच में माइनस है तो ये किससे करते हैं हम लोग, प्लस से, 16 प्लस रूट एक्स प्लस 4, और ये कितना हो जाएगा 16 प्लस रूट एक्स प्लस 4। इसको हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं, ये प्लस है तो ये भी कितना हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, रूट एक्स और ये कितना है 16 प्लस रूट एक्स प्लस 4, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका मैं स्क्वायर करूंगा तो रूट खत्म हो जाएगा, 16 प्लस रूट एक्स माइनस और 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है 16, ठीक है। ये 16 माइनस 16 खत्म, रूट एक्स से रूट एक्स भी क्या हो जाएगा खत्म। अब ये सिंप्लीफाइड फॉर्म कितना हो गया 16 प्लस रूट एक्स प्लस 4। अब यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे, लिमिट क्या है, जीरो चल रहा है, लिमिट क्या चल रहा है जीरो, तो यहाँ पर जीरो पुट करेंगे तो जीरो का रूट जीरो, रूट अंडर 16 कितना हो जाता है 4, रूट अंडर 16 कितना हो जाता है, रूट अंडर 16 कितना हो जाता है 4 प्लस 4 कितना हो जाता है 8। यानी कहने का ये मतलब है कि इसका वैल्यू भी 8 आ रहा है, इसका वैल्यू भी 8 आ रहा है, यानी इसको भी 8 होना ही पड़ेगा, यानी a इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 8, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है ना। तो आई होप ये क्वेश्चंस क्लियर हो गया होगा। अब इसी टाइप का, इसी लेवल का हम लोग एक दो क्वेश्चंस और करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस में उसी टाइप का एक नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सच दैट द फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 0, fx इज इक्वल टू a। ये क्या है, फंक्शन हर जगह कंटीन्यूअस है, फंक्शन हर जगह कंटीन्यूअस है, मतलब आप खुद समझ जाओ कि 0 माइनस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस एच, हर जगह। तो एक एक करके हम लोग सॉल्व करते हैं और उसी में इक्वेट करके ए और बी का वैल्यू निकालते हैं। तो फर्स्ट निकालते हैं हम लोग एफ ऑफ 0 माइनस एच, तीनों निकाल देते हैं क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस बोला हुआ है। तो 0 माइनस एच के लिए ऑब्वियस बात है ये चलेंगे, और फिर 0 प्लस एच के लिए ये चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं और डायरेक्ट मैं सॉल्व करता हूँ, वो एच वाले कॉन्सेप्ट आप लिख लीजिएगा, a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 साइन एक्स अपॉन एक्स। तो मैं क्या करता हूँ कि दोनों को पहले अलग अलग कर देता हूँ, दोनों को मैं अलग, क्योंकि यहाँ पर साइन एक्स दिख रहा है तो मैं लिमिट्स के साइन एक्स वाले फॉर्मूले को पे जंप करूंगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा साइन a प्लस 1x अपॉन एक्स 2 साइन एक्स बाई एक्स, मैंने दोनों कर दिया, ठीक है ना। तो ये तो डायरेक्ट दिख रहा होगा कि साइन एक्स बाई एक्स कितना हो जाता है 1, यहाँ पर तो कहानी खत्म। बट यहाँ पर साइन के साथ जो समथिंग है वही समथिंग नीचे चाहिए, तो यहाँ x है बट a प्लस 1 का कमी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर a प्लस 1 से डिवाइड कर दिया और यहाँ पर a प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये वैल्यू कितना हो गया 1, साइन के साथ जो समथिंग वही समथिंग खत्म।
तो यहाँ a+1 और यहाँ से क्या बच गया +2, यानी कहने का मतलब क्या मिल गया a+3। हमारा ये वाला जो पार्ट मिल गया, दिस इज हमारा ये वाला पार्ट कितना मिल गया a+3। ठीक है, अब आगे चलते हैं, ये वाला थर्ड वाला पार्ट f(0+h), यानी 0 से ज़्यादा के लिए मुझे ये इक्वेशन चलना है। तो 1 + bx - 1/x। तो आप इसको देखो कि कैसे सिंप्लीफाई करोगे, सोचो कैसे सिंप्लीफाई करोगे। डिनोमिनेटर में रूट है नहीं है, तो डिनोमिनेटर में रूट नहीं है, लेकिन रूट कहाँ है न्यूमरेटर में। तो रेशनलाइजेशन हमेशा डिनोमिनेटर का ही नहीं होता है, न्यूमरेटर का भी रेशनलाइजेशन होता है। तो यहाँ पर हम लोग न्यूमरेटर का रेशनलाइजेशन करेंगे। तो वही माइनस है, तो मैं इसमें क्या करूँगा कि प्लस साइन के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो √1 + bx + 1, और ये भी कितना हो जाएगा √1 + bx + 1। a - b a + b, इसका फॉर्मूला क्या होता है a² - b²। तो इसका मैं स्क्वायर करूंगा तो रूट हमारा उड़ जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और नीचे कितना है x √1 + bx + 1। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 1 से 1 खत्म, x से x खत्म। अब लिमिट का वैल्यू पुट कर देंगे, लिमिट का वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं लिमिट का वैल्यू पुट करूँ तो ये b, न्यूमरेटर में तो केवल b रह गया। अब डिनोमिनेटर में जहाँ जहाँ x है वहां पर 0 पे मैं चेक कर रहा हूँ तो 0 पुट करूंगा। तो ये 0 × समथिंग 0 खत्म। 1 का रूट कितना हो जाता है 1 + 1, ये अभी लास्ट में 1 बचा हुआ है, तो ये कितना हो गया b/2। ये कितना बच गया b/2, यानी इसका वैल्यू क्या आ गया, इस फंक्शन का वैल्यू आ गया b/2। अब ये कंटिन्यूअस है तो तीनों की तीनों वैल्यू सेम है, तीनों की तीनों वैल्यू क्या है इक्वल है। यानी कहने का मतलब क्या है कि a+3 भी 2 के बराबर है और b/2 भी 2 के बराबर है। तो अगर मैं a+3 को अगर मैं 2 के बराबर कर दूं तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा -1। सेकंड कंडीशन लेता हूं, b/2 को अगर मैं 2 के बराबर कर दूं तो b = कितना आ जाएगा 4। तो इस तरीके से आपका a और b का वैल्यू निकल गया। ठीक है ना, तो कंटिन्यूटी पे काफी अच्छा क्वेश्चन था। अगर बोर्ड लेवल से ऊपर जाएगा क्वेश्चंस, अगर बोर्ड में एनसीईआरटी से ऊपर जाएगा अगर बोर्ड एग्जाम में, तो आप बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चंस को टच करेगा। ठीक है ना, जहाँ पर लिमिट्स के साथ थोड़ा सा छेड़खानी कर सकता है। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस में आते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चंस पढ़ने के पहले कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हम लोग समझ लेते हैं। कंटिन्यूटी के कुछ पॉइंट्स हैं। ठीक है, कंटिन्यूटी तो बस यहीं पर कहानी खत्म हो जाता है कि जिसका ग्राफ बिना पेन उठाए बन जाए वो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, और जिसका क्या हो जाए कि f(a - h) = f(a) = f(a+ हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं कंटिन्यूअस बोलते हैं। इस बात कुछ और पॉइंट्स देखिए। फर्स्ट पॉइंट देखिए, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन लॉगरिथमिक, मतलब ट्रिगो के सारे 6 के 6, लॉगरिथमिक log x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन याद है ना आप लोगों को, y = x को बोलते हैं। मॉडुलस फंक्शन mod x, ये हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं अपने डोमेन में, दे आर ऑलवेज कंटिन्यूअस। आप इसको डोमेन में अगर इनका ग्राफ बनाओगे ना तो बिना पेन उठाए बनेगा, चाहे आप साइन का बना लो, log x का बना लो, सब क्या होते हैं कंटिन्यूअस होते हैं। अगला करते हैं, अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उनका जोड़ घटाव गुना भागा सारे क्या होते हैं कंटिन्यूअस होते हैं, सारे क्या होते हैं कंटिन्यूअस। बस डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर एक फंक्शन कंटिन्यूअस है और अनदर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, एक फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस और एक फंक्शन क्या है डिसकंटिन्यूअस, तो उनका सारा रिजल्ट डिसकंटिन्यूअस रहता है, उनका सारा रिजल्ट क्या हो जाता है डिसकंटिन्यूअस। तो एक कंटिन्यूअस और एक डिसकंटिन्यूअस को आप जोड़ दो, घटा दो, गुना कर दो, भागा कर दो, सब सारे रिजल्ट क्या होते हैं डिसकंटिन्यूअस। अगर दोनों के दोनों फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, दोनों के दोनों फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, तो उनके जो रिजल्ट होते हैं उस पर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकते, मतलब वो कंटिन्यूअस भी हो सकते हैं और डिसकंटिन्यूअस भी हो सकते हैं। जैसे मैं एक आपको रफली एक टेबल बना देता हूँ। जैसे मान लो एक फंक्शन f है और एक फंक्शन g है, ठीक है, और उनका रिजल्ट मतलब जोड़ घटाओ गुना भागा। ठीक है, अगर ये f भी कंटिन्यूअस g भी कंटिन्यूअस, तो इनके जितने भी रिजल्ट रहेंगे सारे के सारे क्या रहेंगे कंटिन्यूअस रहेंगे। अगर कोई भी एक डिसकंटिन्यूअस हो गया, चाहे f डिसकंटिन्यूअस हो गया और ये कंटिन्यूअस है, या फिर ये डिसकंटिन्यूअस हो जाए ये कंटिन्यूअस हो जाए, तो ऐसे समझना है, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। ठीक है, मतलब एक एनी वन ऑफ देम इज डिसकंटिन्यूअस, तो इसके रिजल्ट क्या हो जाते हैं डिसकंटिन्यूअस।
अगर दोनों के दोनों डिसकंटिन्यूअस है तो आपको कोई कमेंट नहीं कर सकते, आपको फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। चाहे आप ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करके देख लो, नहीं तो आपको एनालिटिकल मेथड से सॉल्व करके देख लो, मतलब ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। यही सारे के सारे पॉइंट्स हैं। अब जैसे देखो ये एक क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि इसको मैं कैसे लिखूं, ठीक है ना। आपको बोलते हैं कंटिन्यूटी चेक कीजिए साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स पे। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स पे आप क्या चेक कीजिए, कंटिन्यूटी। तो अब इसको कैसे सॉल्व करें, ठीक है ना। तो इसका कोई पॉइंट भी नहीं दिया हुआ है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं कि वी नो दैट साइन एक्स एंड कॉस एक्स आर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। दोनों के दोनों कैसे हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। ये भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ये भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। और हम लोग जानते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आर ऑलवेज कंटिन्यूअस, यानी ये दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन है। और दो कंटिन्यूअस फंक्शन का जोड़ क्या होता है, हमेशा कंटिन्यूअस होता है, हेंस प्रूव्ड। इसी चीज को केवल थ्योरेटिकल एक्सप्लेन होता है, केवल थ्योरेटिकल एक्सप्लेन होता है। एक बार मैं थोड़ा सा लिख देता हूं, मैं जैसे मैं लिख देता हूं वी नो दैट sin x and cos x are trigonometric function. sin x and cos x are trigonometric function, ठीक है ना। and trigonometric function are always continuous in domain। तो sin x और cos x दोनों कंटिन्यूअस है, तो therefore sin x and cos x are कंटिन्यूअस। यहां तक थ्योरी से तो ये प्रूव हुआ कि ये दोनों क्या है, कंटिन्यूअस है। अब हम लोग ये प्रूव करेंगे कि दो कंटिन्यूअस फंक्शन का जोड़ हमेशा कंटिन्यूअस होता है। अब मैं लिख दूंगा कि सम ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन is always continuous। दो कंटिन्यूअस फंक्शन का जोड़ क्या होता है, ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है। तो देयरफॉर sin x प्लस cos x इज हेंस प्रूव्ड। इस टाइप से आप कंप्लीट थ्योरी टाइप का क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन जैसे बोर्ड में आता नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो बच्चे बार बार पूछते हैं कि इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाए। तो इसको बस थ्योरी टाइप से एक्सप्लेन करना है, इसमें कोई आपको फॉर्मूले नहीं लगाना है। अब जैसे ये देखिए, आपका एक रूल्स है, इफ एफ एंड जी बोथ फंक्शन आर कंटिन्यूअस। अगर दोनों के दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस है, एफ और जी दोनों के दोनों क्या है, कंटिन्यूअस है, तो कंपोजिट ऑफ फॉग एंड गॉफ, उसका फॉग एफ ऑफ जी एक्स और जी ऑफ एफ एक्स भी क्या है, कंटिन्यूअस होंगे। जी ऑफ एफ एक्स भी क्या होंगे, कंटिन्यूअस होंगे। तो सेम उसी तरीके से आपको बात करना है। यहाँ दो फंक्शन है, एक मॉडुलस फंक्शन और एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ध्यान से देखिए, एक मॉडुलस फंक्शन है, एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है ना। तो हम लोग जानते हैं कि मॉडुलस फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भी हमेशा कंटिन्यूअस। अगर मैं इसको f बोल दूं, फंक्शन f, और इसको फंक्शन g, तो ये एक तरह से क्या है, f ऑफ gx है। f ऑफ क्या है, gx है। x के अंदर क्या है, cos x है, मतलब ये क्या है, एक तरह से फॉग है। तो अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसका फॉग और गॉफ भी कंटिन्यूअस होता है। तो देयरफॉर मॉड ऑफ cos x भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। मॉड ऑफ cos x भी क्या होगा, कंटिन्यूअस। तो बस इसको इसी तरीके से आप बस लिख देना है कि अरे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है cos x, ये हमेशा क्या होंगे, कंटिन्यूअस, और मॉडुलस फंक्शन भी क्या होता है, हमेशा कंटिन्यूअस। बस इसका फॉग और गॉफ बना के दोनों लिख देना है कि दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, हमेशा क्या हो जाएंगे, कंटिन्यूअस हो जाएंगे, ठीक है ना। इसको बस उसी तरीके से सेम सेम जैसे इसको मैंने ऐसे बनाया, बस उसी तरीके से सेम चलेगा। वी नो दैट cos x is trigonometric function and it is continuous, and we know that mod x is modulus function and it is continuous, and their fog is continuous, so mod of cos x is continuous। बस इसी तरह से आपको theoretical explain लिखना है। चलिए बस इतना काफी है कंटिन्यूटी के लिए। आप बस इतना कर लोगे ना, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कंटिन्यूटीज का आपको बोर्ड लेवल का कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आप पूरे लेक्चर्स को अच्छे से कर लीजिए, एनसीईआरटी क्वेश्चंस को एकदम अच्छे से 2 बार 2 टाइम्स बना लीजिए, और जितने भी PYQ क्वेश्चंस हैं एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। अगर किसी भी तरह का कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कीजिए, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगा, जरूर उसका सॉल्यूशन निकालूंगा। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।